अपलोड है चैनल में, अब नहीं देखा तो जरूर जाकर चेक करना। इस वीडियो में हम एवरेज एक्सप्रेशन का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम एडवांस लेवल में, चलिए सिंपल से हम एडवांस लेवल में जाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या एडवांस लेवल में कॉन्सेप्ट हो सकता है सिर्फ एक वर्ड एवरेज एक्सप्रेशन से, उसको हम आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एक्सप्रेशन होता क्या है? एवरेज एक्सप्रेशन इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। इसका मतलब सपोज एक पार्टिकल का वेलोसिटी वी आई एट टाइम t1 टी आई टाइम में, कुछ देर बाद यहाँ पर पार्टिकल आ गया, इस टाइम पर टी एफ टाइम पर का वेलोसिटी वी एफ हो गया। तो हमको बताना है कि इस टाइम ऑफ इंटरवल दैट इज टी आई और टी एफ टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। दैट इज उसका सिंपल से एक फॉर्मूला, दैट इज वी एफ टी एफ टाइम में जो वेलोसिटी माइनस t1 टी आई टाइम में उसका जो वेलोसिटी वी आई डिवाइडेड बाई दोनों टाइम इंटरवल का डिफरेंस। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का तरीका। दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन डिपेंड करता है जहाँ उस टाइम में उसका वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी एफ और वी आई। ये नहीं डिपेंड करता कि के बीच में सपोज यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या है, सपोज यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी v1 दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और v5 दे रखा है 45 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे रखा है 3 सेकेंड और 7 सेकेंड। तो 3 सेकेंड एंड 7 सेकेंड के टाइम इंटरवल में हमको पूछ रखा है कि एवरेज एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज v5 7 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड और 3 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस कर देंगे। सो 25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 दैट इज 4। सो ये 6.25 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस टाइम ऑफ इंटरवल में उसका उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा 6.25 मीटर पर सेकेंड होगा। बट एक और यहाँ पर है, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं एज अ रिलेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ऑफ इंटरवल में उसका एवरेज एक्सेलरेशन 6.25। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से जब उसका एवरेज एक्सेलरेशन 6.25 होगा तो 4 सेकेंड बाद 7 सेकेंड में एग्जैक्टली उसका वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड होगा। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। बट रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो 3 सेकेंड सपोज 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कोई कुछ और हो सकता है, दैट इज एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है। 5 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है, यहाँ पर भी इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है। तो बट इस इंडिविजुअल एक्सेलरेशन को हम नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ इस दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय इंटरवल टाइम माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बट इन द क्वेश्चन हमको दिया हुआ रह सकता है कि यहाँ पर हमको 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बट ये नहीं दिया हो तो सपोज ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये v1 भी गायब है, v5 भी गायब है, इधर से सिर्फ हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है, इंटरवल ऑफ टाइम, और हर एक इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज a1 a2 a3 a4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, और हमको टाइम भी दिया हुआ है। तो हम उस केस में कैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज v5 माइनस v1, दैट इज v5 माइनस v1 को हम कैसे लिख सकते हैं? v5 इज द फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर v5 दिया हुआ है, यहाँ पर v1, v5 इज अ फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी v5 यहाँ पर हम यूज करेंगे v इक्वल u प्लस at, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, दैट इज v4 प्लस at
टाइम इंटरवल यहाँ पर 4 सेकेंड, दैट इज टाइम इंटरवल जो ड्यूरेशन है दैट इज वो 1 सेकेंड। सो यहाँ पर A4 हो गया माइनस V1। तो इस तरीके से हम V4 को V3 प्लस A3 भी लिख सकते हैं, V3 को हम V2 प्लस A2 लिख सकते हैं, V2 को हम V1 प्लस A2 लिख सकते हैं। एट द लास्ट ऑफ ऑल ये कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, सिर्फ यही पार्ट बच जाएगा। तो A पार्ट डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल दैट इज 7 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड। सो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर जो 25 दैट इज ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 माइनस 3, यहाँ से भी 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट ये तो हम जो V1 V5 नहीं दिया हुआ है, तभी भी हम निकाल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल इस 3 सेकेंड 4 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, बट सपोज मान लो 5 सेकेंड के बाद डायरेक्टली 7 सेकेंड हो गया, क्या हम ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं? ये वाला क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो उस केस में हम जनरलाइज एक इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज A1 T1 डेल्टा T1 प्लस A2 डेल्टा T2 प्लस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो कभी भी हमको एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ रह सकता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल TI डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल आपको पूछ सकता है, दैट इज यहाँ पर जो टाइम इंटरवल हम डेल T बोल देते हैं, ये डेल। ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? जब V1 और V5 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। और जब एक्सेलरेशन हर एक टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन दिया हुआ रह सकता, तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है दैट इज इसका इनिशियल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड और A1 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इंटरवल यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। हमको रखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। सो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 4, बट यहाँ पर V2 का वैल्यू हमको भी नहीं मालूम, V का भी वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को ऐड कर देंगे, क्या ना, समेशन ऑफ AI डेल TI डिवाइडेड बाई 4। सो फर्स्ट केस में क्या है ना, फर्स्ट केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन 5 इंटू टाइम इंटरवल कितना 1 प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दैट इज 3, टाइम इंटरवल कितना 1 प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन है 4, टाइम इंटरवल है 2, सो बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 8 18, तो 18 बाई 4, सो ये 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस टाइम ऑफ इंटरवल में जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा दैट वो 4.5 मीटर पर सेकेंड होगा। बट यहाँ पर हमको इसका इनिशियल उस टाइम में इसका वेलोसिटी और अंत में इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तभी भी हम इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। और के बाद हम इंस्टेंटेनियस कुछ प्रॉपर्टी देखें जो जेई मेंस और जेई एडवांस में नहीं, जेई मेंस में हर शिफ्ट में पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर केसेस हो सकता है, दैट इज एक्स डिस्प्लेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रह सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, तब वहाँ से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज dx बाई dt डिफ्रेंशिएट करके। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी और डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रह सकता है और एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ रह सकता है। तो उसके ऊपर से ये कुछ
इक्वेशन है, यहाँ पर जरूर जाकर चेक करना। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखना। मुझे मालूम है आप जानते हैं, बट ये चैनल उसके लिए नहीं है, कुछ यूनिक करने के लिए है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो आपको सॉल्व करके इस कमेंट में लिखना होगा। दैट इज t इक्वल 2v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 1। ये यहाँ से आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। और एक बात, क्या पार्टिकल ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा या फिर नहीं, ये आपको बताना है। और ये इक्वेशन राइट है या फिर रॉन्ग, ये आपको बताना है। क्यों रॉन्ग है वो भी कमेंट में लिखना है। तो ये रहा एक कॉन्सेप्ट, और के ऊपर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले से दिया हुआ है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप नोट में जरूर लिखना। ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरीके से जेईई एडवांस लेवल में एक सिंपल सा क्वेश्चन को कैसे हम एक जेईई एडवांस लेवल में फॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो इस चैनल का मेन मकसद है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और आपके सर के साथ और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना।